Assalamualaikum dear students, it is me Dr. Aisha Zahid. First of all, please subscribe my channel and press the bell icons for latest and new updates. Today is my topic from Kinesiology book, page number 281, derives positions. First of all, this is very informative video. What is derived positions? The derived positions are those which is derived by our body parts. It's a body position. The position of arm, legs and trunk may be altered in each fundamental positions to modify the effect of positions and exercise which are performed them subsequently. वो पोजीशन जो हम आर्म से, लेग से या ट्रंक से बनाते हैं, इनको एक एंगल पे हर चीज़ को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, वो पोजीशन जो उनसे हमारी फंडामेंटल पोजीशंस होती हैं उनको हम डिराइव पोजीशंस कहते हैं. होल बॉडी विल मेंटेन एन एंगल एंड देन मेक वन पोजीशन. दिस इज कॉल्ड डिराइव पोजीशन. So, what are the modification? The purpose for which modification is may be. There are 8 point of modifications. First, to increase and decrease the size and stability of base. First, increase and decrease the stability. The main point is stability to maintain the position. Then second, to raise and lower the center of gravity. As we know, the center point of our body is atlanto-occipital joint, which is in our cranium, skull. Then third point, to ensure the maximum local general relaxation. It's mean कि ये general relaxation के points overview से भी बहुत important है कि हम एक पोजीशन को मेंटेन करते हैं जिससे हमने अपने मसल्स को वर्क करना होता है, और अगर मसल्स को वर्क करने के देन ग्रुप मसल एक्शन वर्क जो हमारा जनरल रिलैक्सेशन में काम आता है. टू अल्टर द पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी हर जगह मौजूद होती है. ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हमने किसी पोजीशन को मेंटेन करना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो वो एक पोजीशन को मेंटेन करती है. और इसमें रिलेशन ऑफ ग्रेविटी ये आएगा कि हमने बॉडी की पोजीशंस को मेंटेन करना है अगेंस्ट ग्रेविटी. टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ द मसल वर्क रिक्वायर टू मेंटेन द पोजीशन. एक पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मसल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. स्केलेटन तो हमारे पोजीशन को बनाता है, जबकि मसल हमारी पोजीशन को मेंटेन करता है. ठीक है, इससे हम मसल्स की वर्क को बढ़ा भी सकते हैं और मसल के वर्क को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. देन 7 पॉइंट, टू इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑफ लीवरेज. देयर आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर इन आवर बॉडी. फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर. To provide a convenient position for a particular exercise is to be performed. कोई भी एक पोजीशन अगर हम बनाते हैं, वो किसके लिए हम बनाते हैं? एक पार्टिकुलर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए. ये थे 8 पॉइंट्स डिराइव पोजीशंस के. देन नाउ वी डिस्कस द पोजीशन इज विंग स्टैंडिंग एंड लो विंग स्टैंडिंग. विंग स्टैंडिंग सबसे पहले मैं आपको पोजीशन बताऊंगी, देन मैं इसके मसल्स के बारे में डिस्कस करूंगी आपसे. फर्स्ट पोजीशन को हमने डिस्क्राइब कैसे करना है. एज वी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि आपने पढ़ा होगा, स्टैंडिंग बिल्कुल नॉर्मल फंडामेंटल पोजीशन जो होती हैं, स्टैंडिंग, बैंडिंग, लेइंग पोजीशंस जो होती हैं. देन इसमें हम विंग स्टैंडिंग को बताएंगे. विंग स्टैंडिंग में ट्रंक रीजन तक यानी कि पेल्विक के इलियक रीजन तक हमारा स्टैंडिंग सेम और होता है. देन स्टैंडिंग से ऊपर ट्रंक रीजन, आर्म्स जो से हमारे वो विंग में आएंगे. सबसे पहले हम शुरू करते हैं दी हैंड रेस्ट ऑन द क्रस्ट ऑफ इलियक. जो हैंड जो से हम वो हमने प्लेस करने हैं हमारे इलियक क्रस्ट पे. फिंगर्स जो से हमारी एंटीरियर रहेंगी, आगे हमने फिंगर्स रखनी है. देन थंब हमारा बैक पर आएगा इलियक क्रस्ट की पोस्टीरियर साइड पे, और एंटीरियर साइड पे हमारी फिंगर्स को हम करेंगे. फिंगर्स जो से हमारे पास एक्सटेंडेड होंगी, अबडक्टेड होती है हमारे पास. देन हमने बताना है इंटीरियर और थंब पोस्टीरियर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि थंब पीछे वाले साइड पे होता है, जबकि 4 फिंगर्स हमारी आगे वाली इलियक क्रस्ट पर एंटीरियर इलियक क्रस्ट के ऊपर होती है. दी वेस्ट आर एक्सटेंडेड, वेस्ट भी हमारे पास एक्सटेंडेड होती है. फोर आर्म हमारे पास प्रोनेटेड होती है. एज दिस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि वर्टेक्स हमारा अपवर्ड होता है, हेड स्ट्रेट, नेक भी हमारी स्ट्रेट होती है, जबकि शोल्डर हमारे अबडक्टेड होते हैं. फोर आर्म जो सी हमारी वो प्रोनेटेड होती है.
और ये हमारी फिंगर्स है जो कि हमारी एंटीरियर साइड पे हैं, जबकि ये हमारा थंब है जो पीछे वाली साइड पे होता है। नज़र नहीं आ रहा? देन मैं एक्सप्लेन इन डायग्राम। फिंगर एंटीरियर साइड पे होगी, ठीक है। एल्बोस में हमारी बैंड होती है, फ्लैक्स्ड होती है, फ्लैक्स्ड एल्बो हमारे पास होती है। दैन पेल्विक, इसमें हमारा हिप बोन जो सी है वो भी एक्सटेंड होनी है, पेल्विक भी एक्सटेंड होना है। नी भी हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में ही होती है। टोज़ हमारे पास स्लाइटली अपार्ट होते हैं। इनके अंदर एंगल हमारे पास 45 डिग्री से एक्सीड नहीं करता। एंगल हमारे पास दोनों के दरमियान में जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारा होगा 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद हील्स आर टुगेदर होती हैं, टोज़ अपार्ट होते हैं, 45 डिग्री एंगल होता है इसमें। दैन सेम स्टैंडिंग वर्ड ऊपर आके हमारे पास चेंज होता है कि जिसमें हमारे पास शोल्डर हमारे पास अबडक्टेड होने हैं, एल्बो हमारे पास बैंड होनी है। मेन पॉइंट इसमें ये है कि शोल्डर अबडक्टेड, एल्बो बैंड, फ्लैक्स्ड, फोरआर्म प्रोनेटेड में होती है। प्रोनेशन हमारे पास ये होती है, सुपिनेशन हमारे पास ये होती है। प्रोनेशन में हमारे पास फोरआर्म होना, फोरआर्म हमारे पास प्रोनेशन। देन मैं आपके इसके मसल वर्क और पोजीशंस को साथ साथ एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल विंग स्टैंडिंग, एंगल इन 45 डिग्री। हील्स आर टुगेदर, हील्स हमारे पास टुगेदर होनी है, हील्स हमारे पास टुगेदर होती है, टोज़ अपार्ट होती हैं। जिसमें हील्स में हमारे पास ये बताना है कि हमारे जो प्लांटा फ्लैक्सर होते हैं और डॉर्सी फ्लैक्सर होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल काम कर रहे होते हैं। कैसे कि प्लांटा फ्लैक्सर हमारे फुट का नीचे वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल फ्लैट जो बैक पोर्शन होता है। देन डॉर्सी फ्लैक्सर हमारा फुट का ऊपर अपवर्ड जो पोर्शन होता है उसका हम डॉर्सी कहते हैं, जहाँ पे डॉर्सी मसल लगे होते हैं और नीचे प्लांटा फ्लैक्सर मसल लगे होते हैं। प्लांटा फ्लैक्सर जो से होते हैं वो फुट की डाउनवर्ड मूवमेंट कराते हैं, फ्लैक्शन कराते हैं। डॉर्सी भी हमारे पास, देन इसमें हमारे पास प्लांटा फ्लैक्स और डॉर्सी फ्लैक्स है फुट को मेंटेन करने के लिए या उसको एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो सा है पोजीशन को स्टेबल करने के लिए यूज़ होते हैं, दोनों फुट को मेंटेन करते हैं। देन नी हमारे पास टुगेदर होती है, स्ट्रेट होती है, एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है। तो अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी तो हमारे पास एक्सटेंसर ऑफ नी हमारे पास वर्क करे। हिप भी हमारे पास एक्सटेंडेड होती है, पेल्विक बैलेंस और फोरआर्म एंड हेड। एक्सटेंसर ऑफ हिप इसमें हमारे काम करेंगे, एक्सटेंसर ऑफ इलियक स्पाइन। स्पाइन हमारे पास स्ट्रेच होती है, इसमें भी एक्सटेंसर ऑफ लंबर स्पाइन हमारे पास काम करें। देन मेन पॉइंट इन दिस शोल्डर अबडक्टेड हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारे पास एबडक्टर ऑफ शोल्डर आ जाएंगे। एबडक्टर ऑफ शोल्डर में क्या, अपर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस मसल, अपर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस मसल, डेल्टॉइड मसल इसके अंदर हमारे पास आ जाना है, ठीक है। दैन इसमें हमारे पास एल्बो जब हमारे पास बैंड होएगी तो हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ एल्बो आएगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग मसल होता है वो वीक मसल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या अपनी तरफ खींच लेता है। दैन हमारे पास एक्सटेंसर ऑफ एल्बो आएंगे। दैन हमने बताना है कि हमारा हैंड जो है वो प्रेस होता है, प्रोनेटेड फॉर्म आर्म, फोर आर्म में हमारे पास फ्लेक्सर कार्पे, अल्नारस और फ्लेक्सर कार्पे, अल्नारस और रेडियलिस हमारे पास आएंगे। वेस्ट बैंड जब हमारे पास बैंड होगी इसमें भी सेम ये वाले मसल आते हैं, फोर आर्म और वेस्ट बैंड में यहाँ से ओरिजिन होता है, यहाँ पे आगे इंसर्शन होता है। एक्सटेंडेड फिंगर सेम डैट एक्सटेंसर ऑफ फिंगर हमारे इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। और एंटीरियर साइड पे ये प्लेस होती है फिंगर्स। अब यहाँ हमने प्लेसमेंट का बताना है। प्लेसमेंट किसके बारे में, प्लेसमेंट हमने बतानी है हैंड्स की और फिंगर्स, हैंड फिंगर्स थंब। हैंड जैसे मैंने आपको फर्स्ट पे बताया है इलियक क्रस्ट के ऊपर हमारे होते हैं, फिंगर इज़ एंटीरियर साइड पे होती हैं, फ्रंट साइड पे होती हैं, फिंगर आर ऑन एंटीरियर साइड एंड थंब आर ऑन पोस्टीरियर साइड्स, ठीक है। ये थी हमारी विंग स्टैंडिंग। अब लो विंग स्टैंडिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लो विंग स्टैंडर्ड सेम एज टू प्रीवियस पोजीशन जैसी, मतलब कि विंग स्टैंडिंग जैसी ही होती है, लेकिन लो विंग स्टैंडिंग और विंग स्टैंडिंग में मेन डिफरेंस जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है हैंड्स की प्लेसमेंट। ये हमारे पास है लो विंग स्टैंडिंग। लो विंग स्टैंडिंग में सेम वही होना है, वर्टेक्स हमारे पास अपवर्ड होना है, नेक हमारे पास स्ट्रेट होनी है, शोल्डर अबडक्टेड होने हैं, बैंड फोर आर्म होनी है हमारे पास। सिर्फ इसमें हमने ये बताना है हैंड जो है वो हमारे पेल्विक बोन के ऊपर प्लेस होते हैं, हिप बोन के ऊपर प्लेस होते हैं। सेम वही प्रोसीजर है कि फिंगर जो है वो इंटीरियर पे होनी है, जबकि थंब जो है वो पोस्टीरियर साइड पे प्लेस होना है, हमारा बैक साइड पे प्लेस होना है, फिंगर हमारी इंटीरियर साइड पे होनी है। डिफरेंस बस ये आता है कि हमने विंग स्टैंडिंग में हमने इलियक में किया था, इलियक क्रस्ट में हमने किया था विंग स्टैंडिंग में, जबकि इसमें हमारा जो हैंड प्लेस होना है वो हमारा हिप यानी कि प्यूबिस रीजन में हमारा प्लेस होगा हैंड। दिस इज़ विंग स्टैंडिंग। देन हम इसकी बात कर लेते हैं इफेक्ट। इसके इफेक्ट एंड यूज़ में मैं ये बात बताऊंगी कि इफेक्ट एंड यूज़ एज द आर्म आर हेल्ड अवे फ्रॉम ट्रंक। आर्म जो अगर हमारी
ट्रंक से अवे भी करती है फ्रॉम द एक्जिला टू इलियक क्रस्ट। इलियक क्रस्ट के ऊपर हमारे हैंड होते हैं। दी पोजीशन अलाउ द फिजियोथेरेपिस्ट टू ग्रैब द पेशेंट अराउंड द शोल्डर ड्यूरिंग सम ट्रंक इफेक्टिव यूज़ में हमने इसका ये बताना है कि हम शोल्डर पर डिप्रेशन देकर, शोल्डर पर रेजिस्टेंस देकर हम इसकी ट्रंक की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज भी करा सकते हैं, जो कि सिर्फ पोजीशन अलाउ करेगा फिजियोथेरेपिस्ट, और फिजियोथेरेपिस्ट ही हमारी इसकी पोजीशन करवा सकता है। दैन हमने शोल्डर पर इसके प्रेशर देना है और हमने एक्सरसाइज करवा देनी है ट्रंक रीजन की, और शोल्डर की भी हम इसमें करा सकते हैं। जैसे शोल्डर की हमारे पास 7 होती हैं एक्सरसाइजेस, एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, abduction ऑफ शोल्डर, रिडक्शन ऑफ शोल्डर, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। शोल्डर की हमारे पास 7 होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट द फिक्स पोजीशंस ऑफ आर्म प्रिवेंट द स्विंगिंग ड्यूरिंग ट्रंक एक्सरसाइज। ट्रंक एक्सरसाइज के अंदर हमारी फिक्स पोजीशन होती है आर्म की, स्विंगिंग में भी हेल्प कर सकती हैं एज दिस स्विंग पे एक पर्सन है वो सिट करता है, देन उसकी आर्म्स होती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। दैन ट्रंक की एक्सरसाइज इसमें भी हम कर सकते हैं। दैन वो कह रहे हैं कि मेन विंग स्टैंडिंग का मतलब यही होता है कि हम इसमें ट्रंक की या शोल्डर की 2 चीज़ों की एक्सरसाइज करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आ गई होगी। देन प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।